बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी मान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आज धूप निकल आई है। धूप निकली है तो थोड़ा सा सुकून आया है। बिल्कुल बिल्कुल तबीयत सही रही है जब से बेटी आई है, तब से लेके तो परसों तक, बल्कि कल तक भी। आज उठी हूँ सुबह तो कमर में इतनी शिद्दत की दर्द है, कमर और ये टांग में इतनी खींच पड़ी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो कल हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कासिम साहब तो इतना खुश थे कि मेरी बहन की बेटियाँ आ रही हैं। और वो भी आई, उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। अभी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आ जाओगे व्लॉग में? फिर उसने कहा कि हाँ मामी कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया हुआ था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे था कि अगर हो गई कामयाब तो पता सबको चल जाएगा, तो अगर ना हुई तो ये ना हो कि कोई मजाक उड़ाए। तो आहिस्ता 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 सबको पता चल गया। अब ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक जी कामयाब कर देना, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। 1.5 साल हो गया मेहनत करते हुए। मुझे ये नहीं समझ आती, ऊपर ऊपर जाता जाता एकदम नीचे कैसे आ गया मेरा ये। अच्छा चले जी। कल जो मेरी नंद की बेटियां आई थी ना, उसमें से एक ने कहा कि मामी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पौधे रखने का, आप कैसे मिट्टी कैसे बनाती है मुझे सारा बता देना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी मौजूद है, आप देख लेना। अब जिस तरह ये है ना, ये गमला है ना, ये गोल है, ये देखिए, ये क्यारी है ना, ये क्यारी आप समझ लें वहाँ से लेके यहाँ तक है। इस क्यारी के अंदर जब हमने मिट्टी डालनी है ना, तो सबसे पहले आपने थोड़े दिन का ना अपना घर का जो सा वो कचरा क्या होता है, ये देखें, ये कचरा होता है जी। आपने कोई भी फल खाया है, उसके बीज हैं, उसका बाहर का छिलका है, नींबू है, टमाटर है, सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन और ये जो होता है आलू, इनके जो से आपने नहीं डालने छिलके। मेथी के छिलके, आपने पालक बनाई है उसके छिलके, हर सब्जी के छिलके आपने इसके अंदर डाल देने हैं। नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर आपने छिलके डाल देने हैं। और ये तो मैंने बहुत कम डाले हैं। अभी मेरी ये बाल्टी जो सी है ना वो भरी हुई है। मैं ये कह रही थी, अच्छा ये आपने ना नीचे वाली तह में डालने हैं, थोड़ी मिट्टी डाल के ना अपनी क्यारी में, उसके बाद आपने ये डालने हैं। ये डाल के बाकी सारी मिट्टी जो सी है ना ऊपर आपने डालनी है। कोयल आई है जी इधर छत पे। ये मैं मिट्टी उठाऊंगी ना, आपको पता चलेगा इसके नीचे क्या क्या है। उससे गलती हो गई, मैं पहले ही इसको काट ली थी। मौसम आज बहुत खूबसूरत है, हवा तो ठंडी चढ़ रही है, तभी मैंने शॉल ली हुई है, लेकिन धूप का सेक जो सा है ना वो लग रहा है। आपने अमरूद खाए हैं, उसके जो से बीज वगैरह आप अगर निकाल देते हैं, वो बीज भी आप इसके अंदर ही फेंक दें। ये देखिए नीचे से कचरा निकला। सिर्फ एक हफ्ते की बात होती है। आप इसको कचरा आधे से ज़्यादा डालें इसके अंदर। कचरा वही है, छिलके जो कुछ भी मैंने आपको बताया है।
यहाँ तक कि अगर आप चावल बॉयल करते हैं ना, तो अगर आप उसका वो पानी निकालते हैं ना, वो पानी भी आप इसके अंदर उसको ठंडा कर लें। वो जो पिच नहीं होती, वो जो आप निकालते, उसका पानी ठंडा कर लें, उसको आप बोतल में रख लें। इतना सा वो लें और बाल्टी आधी पानी की करके वो भी आप अपने पौधों को दें। इतने को ज़बरदस्त तरीके के नतीजे आते हैं ना, कहने के। हमने शकरकंदी उस दिन खाई है, उसके जो से हमने सारे छिलके थे जो से उतारे, वो भी हमने इसके अंदर ही डाल दिए थे। एक गाजरें काटी थी, उनके अंदर जो सी चीज़ें थी। और आप ये देखें कि जब आपने ये चीज़ें डाल के ना इसके अंदर मिट्टी डाली है ना, आपने इसको मिट्टी का भर देना है। भर के इसको ना अच्छी तरह पानी लगाना है। उसके 2 दिन के बाद आपने इसके अंदर पौधे लगाने हैं, जो सा भी पौधा लगाना है, कोई बीज लगाना है, पौधा लगाना है, जो भी लगाना है। और ठीक 15 से 20 दिन के बाद वो मिट्टी जो सी है ना, आधी नीचे बैठ जाएगी। ये चीज़ें गल सर के ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मुझे इसके नीचे से मिट्टी चाहिए थी, फिर मैंने इसका सारा जो सा था ना, ऊपर का एक पोर्शन इसके अंदर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करके तो मैंने इसके अंदर सारी मिट्टी डाल दी। देखिए मैंने इसको पानी से भर दिया अच्छी तरह से, ये नीचे एंड तक पानी इसका जाएगा। अब बेटी की जिम्मेदारी है इतने सारा झाड़ू लगा के तो सफाई करने का। नवासी उठ गई है। रैन नो नो। तो एक काम मेरे ज़हन में है, मैं ऊपर भेजती हूँ ना चीज़ें जब डाल के, तो उसके अंदर जो हरी मिर्चें ख़राब हुई होती हैं, सारा कुछ वो भी सब कुछ भेज देती हूँ। यहाँ से मिली हैं जो मुझे हरी मिर्चें, वो मैंने सारी इसके अंदर लगा दी। वो तो रेड नहीं थी, ग्रीन थी। ये रेड हरी मिर्च है। इसका जितना बीज है ना, मैंने ये भी सारा इसके अंदर फेंक दिया। इस तरह के तजर्बे जो से है ना, मैं ये करती रहती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारी मिर्च जो सी है ना इसके अंदर डाल दी है, और मैंने इसको ऊपर से ढाँप दिया है। हाँ, से चावल खा रही हूँ, उसकी वजह ये है, नवासी पास बैठी थी, उसको खिला रही थी। उसको खिलाया तो मैं कहा चलो मैं भी ऐसे ही खा लेती हूँ। स्पून उसके पास है, वो कह रही है, और मैं खा रही हूँ। अब हवा बहुत ठंडी चलने लग पड़ी है। तकरीबन 4 बजे का टाइम है कि 4:30 बजे का टाइम। तो आधा घंटा हो गया, हवा काफ़ी ठंडी चलने लग पड़ी है। तो ये बच्चे कहते हैं नीचे चलो, तो मैं ऊपर आ जाए, तो फिर मैं नीचे जी जेलो नो। अच्छा जी। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा चलो उसको बोलो कि ना लाए ऊपर खाना, नीचे आ रही हूँ। वो खाना ऊपर ले आई थी नो। खाना वो ऊपर ले आई थी, फिर हमने कहा चलो बैठ के ऊपर ही खाना खा लेते हैं। मैंने और नवासी ने खाया, बाकी अभी किसी ने नहीं खाना खाया। सुबह कासिम साहब ने जल्दी जाना था, बेटे का भी मैच था, पता नहीं 4 मैच है वहाँ पे। तो अल्लाह ताला मेरे बेटे को सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक मेरे बेटे को भी कामयाब करे, उसके लिए दुआ ज़रूर कर देंगे आपने। सुबह 7:30 बजे के घर से गए हुए हैं, उसको छोड़ के पता नहीं किस जगह पे बता रहे थे, वहाँ पे मैसेज थी बेबी शाह मोहम्मद शाह। तो दुआ करें अल्लाह पाक उसको कामयाबी दे दे। जितने भी खेल रहे हैं सबको अल्लाह पाक कामयाबी दे। हाँ जी ये नो। तो ऊपर हवा चल रहा, फिर अब नीचे चलेंगे, खाना खा लिया, नीचे जाके फिर चाय पीते हैं। पौधे जो से मैं इनको ढांपने लगी हूँ जी। अच्छा साढ़े 3 बजे हम लोग नीचे आ गए थे। उस वक्त जिस वक्त मैं खाना खा रही थी, उस वक्त तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। बाद में मुझे बेटी ने बताया, कहती 1:45 हुए हैं अभी अम्मी। नीचे आए हैं, हवा तेज चलने लग पड़ी थी, इसलिए फिर नीचे आ गए।
उसके बाद मैं सिलाई मशीन के आगे बैठ गई। मैं कहा थोड़ा सा अपने कपड़ों का कुछ करें। तो उसके बाद मैंने नान खाया चाय के साथ, बेटी ने तल के दिया था। बड़ी बेटी को बुखार हो गया, साथ रेशा हो गया। तो कासिम साहब आए थे तो आती बार दवाई लेके गए। नवासी खैर से घर चली गई अपने, अल्लाह पाक खैर करे। और पहले तो मेरे ज़हन में ही नहीं था। पहले मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं कपड़े सिलूँ। मैं मोबाइल कंप्यूटर लेके के आगे बैठ गई थी। जल्जला आया, अल्लाह पाक सबकी खैर करे। अल्लाह पाक जो फोत हो गए, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करे। कह रहे वहाँ पे आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, तो सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे। ये मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि इसके बाद मेरा जो सा सिलाई का काम है ना वो पूरा हो जाएगा। अब मैं सिलाई नहीं करूँगी। कासिम साहब लेकर आए हैं मेथी, अब मैं मेथी बनाऊंगी। मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिलके मेथी बनाएंगे। बाकी ये जो सा काम है ना सिलाई का, हम बस कल सुबह करेंगे इंशाल्लाह ताला। माल्टे छील के लाई थी बेटी मेरे लिए, माल्टे खाने लगे हैं, साथ कपड़े सीने लगे हैं। मुझे आदत है, मैं उस वक्त तक पीस नहीं फेंकती जब तक कपड़े पूरे ना हो जाए। बस थोड़ा सा काम रह गया है। शलवार भी तैयार है, कमीज़ें भी तैयार है, बस उसके ऊपर लैस लगा के तो उनको सिलाइयाँ लगाने वाली रह गई हैं। बस वो इंशाल्लाह ताला हम सुबह कर लेंगे क्योंकि मेथी अब है। मैंने कासिम साहब को कहा था कि मेथी लेकर आए। मुझे आदत है मैं मेथी बना के ना तो मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। किसी का तबीयत ख़राब होती है या अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो ख़ास करके मेरा छोटा बेटा आता है तो वो कहेगा आलू मेथी बना लें, आलू मटर गाजरें बना ले, इस तरह की चीज़ों की वो फरमाइश ज़्यादा करता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चीज़ अंदर पड़ी हो ना, चिकन तो बनता ही है या कोई और चीज़ तो बनाती है, साथ बंदा उसके पसंद की भी चीज़ बना लेता है। तो अब मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो जाऊँगी। मैं तो इस कमरे में से आज उस कमरे में भी नहीं अभी तक गई, इधर ही बैठी हूँ। पहले कंप्यूटर लगाया था, उसके बाद मशीन के आगे बैठ गई। अब मैं मेथी बनाने लगी हूँ। किस किस को मेथी पसंद है? और मेथी के ये जितने टंडल है ना, ये सारे मैंने ऊपर अपने पौधों में डाल देने। अब आप देख लें कि मेथी के टंडल इस तरीके से बनने हैं, कितने ज़्यादा बन जाएंगे। ये भी सारे उसके अंदर जाएंगे। तो अगर गर्मी होती ना तो 10 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाने थे अंदर। सर्दियों में ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला ये महीना गुजरता है ना तो फिर और पौधे आएंगे। जैसे जैसे पौधे आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं किस तरह उनकी केयर करती थी। एक तो पौधा छोटे पौधे आप नर्सरी से ला के लगाते हैं ना, लेकिन जो पौधे आप खुद अपने हाथों से लगाते हैं ना, जब उन बीजों में से वो जो बीज लगाते हैं ना हम लोग, उन बीजों में से जो पौधा निकलता है ना उसकी खुशी अलग ही होती है कि इंसान ने खुद पौधा बीज लगाया, उसका पौधा निकला है। तो मेरे पास तो जो ऊपर आपने देखी है ना बाल्टियाँ, मैं उन बाल्टियाँ में ना हरी मिर्च के, टमाटर के, बैंगन के, इन चीज़ों के ना बाजार से बीज ला के लगाती थी। उस घर में लगाए हैं लेकिन मैंने कम लगाए हैं, उस घर में ज़्यादा नहीं लगाए। सब्ज़ा में जहाँ हमारी रिहाइश थी ना वहाँ मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी। चले जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक होकर ज़रूर दोबारा लाएगा। मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगे होंगे, मेरी सारी क्यारियाँ भरी होंगी पौधों से। मुझे आप यहाँ पे आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में आपके साथ। दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।